आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। सामान्यतः गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों? इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में एक अनुदैर्ध्य तरंग की कला को दर्शाया गया है। हमें पता है जो ध्वनि होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे की कला होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए यह तरंग संचरण की दिशा है और यह माध्यम में उपस्थित कण है। तो जब यह कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि एक दूसरे से संपीड़न होते हैं, तो इन कणों के मध्य आपस में कंपन होता है और यह एक दूसरे के संपीड़न होने के पश्चात वापस ये अपनी स्थिति में बन जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सभी कण एक दूसरे से टकराएंगे, कंपन होंगे और इनकी कंपन की जो दिशा है वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होता है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए माध्यम प्राप्त होता है। तो इस कारण हम ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न में पूछा गया कि सामान्यतः गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों? क्योंकि ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ठोसों में जो प्रत्यास्था होती है वो गैसों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो जिस माध्यम का प्रत्यास्था हमें जितना अधिक प्राप्त होगा, वहां पर ध्वनि की चाल भी उतने ही तेजी गति से ध्वनि अपनी गति को कर पाएगी। तो इस कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि ठोसों में प्रत्यास्था अधिक होती है। और प्रत्यास्था से तात्पर्य किसी वस्तु का लचीलापन होता है। जैसे कि अगर हम ठोस में देखें तो ठोसों में जो ठोस के कण होंगे वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जबकि अगर हम गैस में देखें तो मान लीजिए या किसी बोतल में गैस भरें तो उसके कण बहुत दूर दूर होंगे। तो जिसके कण जितने अधिक पास पास होते हैं उसमें प्रत्यास्था हमें अधिक प्राप्त होती है। तो इस कारण ठोसों में प्रत्यास्था अधिक होती है और ठोसों में ध्वनि की चाल गैस की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।